नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कर्क राशि के लिए एक अति विशेष वीडियो में। आजकल चुनाव का माहौल है। कोई कह रहा है कि कौन सी सरकार आएगी, अगर ये सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, वो सरकार आएगी तो वो हो जाएगा। हो भी सकता है, पर एक बात 100% सत्य है कि अगर आप अपने लिए प्रयास ना करें तो सरकार की तो छोड़ो, परिवार भी साथ छोड़ देता है। यही सत्य है। इसीलिए समस्याओं को खुद सुलझाएं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और जो समस्याओं से भागता नहीं है, लड़ता है, चाहे उसके लिए वो समस्याओं को बदल दे या खुद बदल जाए, विजय उसी की होती है। इसी ज्ञान के साथ अब शुरुआत कर देते हैं अति विशेष वीडियो की। अति विशेष इसलिए कि आपका जो स्वामी है राशि का वो है चंद्रमा, कर्क का। और चंद्रमा जो है किस ग्रह के संबंध में आकर अपनी शक्ति खो देता है, वो है शनि। विषयोग आपने सुना होगा। और वही शनि अब वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्री शनि के बारे में आपने कहानियां भी सुनी होंगी, उनकी जो वक्र दृष्टि होती है। कितने दिन शनि होंगे? 4.5 महीने करीब। हर साल 4.5 महीने होते हैं, तो इतना भी डरने वाली बात नहीं है। और कुछ पॉजिटिव भी वो जरूर बताएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल में तो आपकी ढैया चल रही है ना, अष्टम में शनि चल रहे हैं। और अब क्या करेंगे? अब भाई वक्री ग्रह होता क्या है? वो जो पीछे जा रहा हो या ऐसा लग रहा हो, प्रतीति के ऊपर ज्योतिष है ना। सूर्य तो पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, पर दिखता है तो हम उसके अकॉर्डिंग गणना करते हैं। ऐसे ग्रह पीछे जाता हुआ दिखेगा तो हम उसको पीछे जाता हुआ मानेंगे, जैसे कि वो चाहता है कि मैं पिछले घर में जाके कोई काम जो बचा हुआ है ना उसे कराऊं, ऐसा कुछ लगेगा। और उस तरह की उसकी दृष्टियां भी फिर वहां से ली जाएंगी। तो अब शनि बहुत सारे भावों को आपके प्रभावित करेंगे। अष्टम से ऐसा लगेगा कि वो सप्तम में आ गए हों, ये भी रिजल्ट वो देंगे। सप्तम में आएंगे तो क्या करेंगे? वैसे तो शनि का वक्री होना कर्क के लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया नहीं मानते, पर इस बार आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी ढैया हटेगी। इनावे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ढैया से अलग और अच्छा हो सकता है। जैसे कि सप्तम का स्वामी सप्तम में आएगा और गुरु की दृष्टि उस पर होगी, तो आपको नए पार्टनर मिलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, मैरिज शादी के लिए भी अच्छा है। हालांकि यहाँ पे आपको गिविंग ज्यादा होना पड़ेगा, शनि की तरह। शनि क्या है? देता है, करता है, केयर करने वाला है। शनि इज ए सर्वेंट। जैसे सूर्य जो है वो किंग है, तो शनि सर्वेंट है। तो आपको रिश्तों में काफी हेल्प करनी होगी, केयर करनी होगी, कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। पर हाँ, रिश्ते आएंगे, बिजनेस आएगा, पार्टनरशिप मिलेगी। उस केस में ये आपका अच्छा है। कोई ये भी कह सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपकी ढैया हट रही है, 4.5 महीने, मतलब करीब 139-40 दिन आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन। एग्जैक्टली 30 जून से 15 नवंबर। इसके अलावा शनि क्या करेंगे? अब यहां पर आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर आ जाएगी। अब भाग्य के भाव पर आएगी तो भाग्य को थोड़ा सा स्लो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो खत्म करेंगे, स्लो करेंगे, क्योंकि अपने दोस्त की एक भाव पर दृष्टि आ रही है। जो मीन राशि है गुरु की है, और शनि गुरु आपस में सम है, कहीं ना कहीं मित्र से ही हैं, ये आपस में साथ भी बैठे हो तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो भाग्य को थोड़ा सा स्लो जरूर करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि भाग्य को अगर आपको करना है, बढ़ाना है, तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये भाव धर्म का है। नॉलेज से, बुद्धिमानी से काम करना होगा, लेना होगा आपको। आलस्य से दूर रहना होगा, है ना। आलस्य से दूर रहना होगा। अपने से बड़े पिता, गुरु, टीचर्स, उनकी रेस्पेक्ट करोगे तो आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। ये शनि ये भी कह रहे हैं। आपके पहले ही भाव पर, खुद कर्क राशि पर उनकी जो दृष्टि अगर आ रही है, तो मन में पॉजिटिविटी भर के रखिए। कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जहां से कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिविटी आएगी। माता के स्वास्थ्य में, कुछ पुराने दोस्तों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा लगेगा यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ। पर उसके बावजूद भी आपको पॉजिटिव रहना है, लगातार प्रयत्न करते रहना है, धर्म का पालन करना है, पेशेंस नहीं खोना है। ये चीजें रखेंगे तो ये वक्री शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। इसके अलावा घर, जमीन, भूमि, वाहन से संबंधित भी कोई ऐसी चीज अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे थे, घर या जमीन खरीदने की या वाहन खरीदने की, तो इन अगले 4.5 महीने में हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी शनि बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा जो दृष्टियां चल रही थी वो तो बनी ही रहेंगी कि भैया 10वें भाव पर दृष्टि है, तो कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वाणी का ध्यान रखना है, धन के बारे में हमको निर्णय ठीक से लेने हैं। और सबसे ज्यादा 5वां भाव, प्रेम के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, खास करके अगर आपके प्रथम संतान है तो उसको लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, और आपको वहां पर ख्याल रखना भी है। ये कौन कर रहा है? शनि कर रहा है हमारा। अब थोड़ा सा और क्या चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखें? रिवीजन, रेट्रोगेट, पीछे जाना,
जैसे हमने बात की ना, जैसे कुछ काम छूट गया हो तो वो आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में थोड़ा पीछे जाएं, रिश्तों में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, और ध्यान दें क्या हम खाना ठीक से खा रहे हैं, क्या हमारा जो रूटीन है स्वास्थ्य के अगर संबंध में हम देखें वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी सुधारें। रिश्तों में देखें क्या हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम अपना तो रोल अदा नहीं कर रहे पर दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ही सब कुछ करे, है ना। तो रिश्ते में अगर कहीं कोई हमसे कमी हो रही है तो इन महीनों में सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। शनि कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भैया आगे भागते रहने से कुछ नहीं होगा, सही रास्ते पे भी चलना है। ऐसे ही व्यापार में भी हमको ध्यान देना है। आगे बढ़ने से ज्यादा ये समय जो भी कुछ है उसको सुधारने का ज्यादा है, और जब मार्गी होंगे तो फिर आगे बढ़ने के लिए समय ज्यादा बेहतर रहेगा। नो शॉर्टकट। इस समय में कोई भी शॉर्टकट के लिए, सडन गेन के लिए मत जाओ। भाग्य के भरोसे होने वाली चीजों के पीछे मत जाओ इस समय, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जो आपके प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है ना, यथार्थ है, उसी के ऊपर जाओ, वहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी को पहले निभाओ। शनि कहते हैं पहले अपना काम करो, फिर बाद में देखा जाएगा दूसरे के मामले में। हम अपना तो पूरा कर दे ना, उसके बाद फिर दूसरे की बात करेंगे, क्योंकि हम जब दूसरे की बात करने लगते हैं तो अपने ऊपर से तो फोकस ही हट जाता है। जब अपने ऊपर फोकस ही नहीं है तो फिर अपनी कमियां ही हमें दिखाई नहीं देंगी। अब कमियां ही दिखाई नहीं देंगी तो हम उनको सुधारेंगे नहीं, और दूसरों की कमियां हम सुधार नहीं सकते। तो एक ऐसे चक्र में पड़ जाएंगे जहां से निकलना मुश्किल है। और शनि यही कह रहे हैं, रुको, थमो, ठहरो, थोड़ा ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो और फिर आगे बढ़ो। अब थोड़ी रेमेडीज, बहुत ही बढ़िया रेमेडीज के बारे में आपसे बात करूंगा कि शनि दुख दर्द है, शनि गरीबी है, तो गरीबों के दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो कैसे भी। चाहे धन से हेल्प कर दो, वाणी से हेल्प करना भी बहुत अच्छा होता है। किसी को अच्छी बातें कहना, उसको प्रोत्साहित करना, जीवन में निरुत्साही मत करना कि भैया तेरे से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ हो सकता है हेल्प करें। आपके कोई लेबर हैं, नीचे काम करने वाले हैं, उनकी जो भी तनख्वाह वगैरह बनती है वो जरूर दें उनको। इस तरह से शनि वृद्धावस्था भी है और शनि अकेलापन भी है। तो आपको लगता है मोहल्ले में, आपके परिवार में कोई वृद्ध है जो अकेला है, जिसकी संतान कहीं बाहर है। आजकल तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के माता पिता कहीं दूर हो, तो ऐसे में आपको उनके अकेलापन दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पैसे भेजने के अलावा उनसे बात करें, उनके साथ हो सकता है तो उनको कोई बुक गिफ्ट करें, कुछ ऐसा करें कि भाई उनकी लाइफ में अकेलापन ना हो। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है किसकी? शनि महाराज की। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, माँ काली की पूजा, महादेव और हनुमान जी की पूजा, एक सर्वविदित रेमेडीज है शनि के लिए जो हम करते हैं। पीपल के पेड़ को या वड़ के पेड़ को दूध चढ़ाना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ पीपल का पेड़ और वड़ के नीचे हम पूजा वगैरह करते हैं ना, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको भी बहुत अच्छा माना गया है, उसका तिलक लगाना, जिसको शनि की कोई दिक्कत चल रही हो तो उसके लिए। ऐसे में हमको थोड़ा सा, अगर किसी को दिल की बीमारी है, दिल से संबंधित चीजें हैं तो उनका ख्याल रखना है। ससुराल में खटपट हो सकती है ना। सर दर्द की बीमारी किसी को होती है, उसका ध्यान रखना है। माता पिता के संबंध का अवश्य ध्यान रखना है। खाने पाने में, खान पीन में अनियमितता करेंगे तो ये शनि आपको कष्ट दे सकते हैं, और लोगों की गलतफहमी का शिकार होने के योग बनते हैं जब इस तरह का गोचर होता है। कि मतलब योगों की गलतफहमी, आपके बारे में गलतफहमी होने का चांस बनता है। तो कोई भी काम करें उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ मैसेज जाना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। ऐसा ना हो कि आप तो सोच रहे हो कि हो गया ये काम, मैंने बता दिया इस तरह से, और लोग उसको दूसरी तरह से ही ले रहे हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। खैर, ये था मेरी तरफ से कर्क राशि वालों के लिए वक्री शनि का जो रिजल्ट है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा ज्योतिष का ये वीडियो। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। शेयर भी कर सकते हैं, एक दो से तो आप कर ही सकते हैं, है ना। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।